एशिया का फाइनल तो आपको याद होगा ना, जो भारत ने जीता। लेकिन पता है क्या हुआ, पाकिस्तान में हारिस राव को बहुत गालियां पड़ी कि भाई कोच और कप्तान साहब ने उनको गेंदबाजी करने के लिए क्यों बोला। सब ऐसे कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है। जब हमारे प्लेयर जब खेलते हैं और कोई गलत डिसीजन हो जाता है तो कई बार हम भी कहते हैं कि यार इसको गेंदबाजी नहीं देनी थी, उसको बल्लेबाजी के ऊपर नहीं भेजना चाहिए था। ऐसे कई बार होता है, कई बार लाइफ में भी होता है। पता है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाता हूँ। ये बात है 2020 की, जब प्रीमियर लीग फुटबॉल के मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम के बीच में मुकाबला चल रहा था। 90 मिनट पूरा होने के बाद 5 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम के समय मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 से आगे था। उस समय वेस्ट हैम को अवार्ड हुआ एक पेनल्टी। अब उनके कोच जो डेविड मोयस थे, उन्होंने पेनल्टी लेने के लिए एक खिलाड़ी को भेजा जो पूरे 90-95 मिनट खेला ही नहीं। उसका नाम था मार्क नोबेल। अब उन्होंने पेनल्टी ली और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो कीपर थे डेविड डिगिया, उन्होंने वो पेनल्टी सेव कर दी। वेस्ट हैम के पास ये मौका था कि इस मैच को ड्रॉ करा सकते थे, वो हार गए। तो जब कोच डेविड मोयस से पूछा गया कि आपने मार्क नोबेल को क्यों भेजा पेनल्टी लेने, जो कि खेले ही नहीं थे पूरे मैच में, तो उन्होंने कहा कि उनके पास बेस्ट ऑप्शन था। Happens in management, you have to make big decisions, Mike. Sometimes they go, sometimes they don't. उनके रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो तब तक उन्होंने 42 पेनल्टीज दी थी, उसमें से 38 मतलब 38 पेनल्टीज उन्होंने कन्वर्ट की थी। तो उन्होंने कहा कि मैं डिसीजन जब लेता हूं तो ये सोचकर नहीं लेता हूं कि ये सही होगा या गलत, ये सोचकर लेता हूं कि मेरे पास आज की जो रिसोर्सेज है उसमें डिसीजन कितना खरा उतरता है। उन्होंने इसको एक्सप्लेनेशन देते हुए ये भी कहा कि मान लीजिए मैं किसी और खिलाड़ी को पेनल्टी लेने भेज देता, और पेनल्टी तो कई बार सक्सेस हो जाती है, कभी फेलियर हो जाती है, और मोस्ट लाइकली अगर वो फेलियर हो जाती, बुरा ये लगता कि मेरे पास एक ऐसा रिसोर्सफुल खिलाड़ी था जिसने 90% पेनल्टीज कन्वर्ट किए, तो मुझे उसे भेजना चाहिए। अगर वो नया खिलाड़ी पेनल्टी स्कोर कर दे तो कहते कि वाह साहब, मोयस साहब तो जीनियस थे, क्या मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक तो यही था कि जो रिसोर्सेस हमारे पास है उसके बेस पर हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो कितना खरा उतरता है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल टिप है। कई बार हमें भी लाइफ में ऐसी अगर दुविधा हो ना, तो हमें वही करना चाहिए जब जो रिसोर्स हमारे पास है वो सोचकर अगर कॉल ले तो बेहतर होगा, ना कि ये सोचकर कि ये सही होगा या गलत। ये ना इंटरेस्टिंग कहानी। तो अगर आपको ठीक लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए, और इस चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।